العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अहलन व सहलन मरहबन बिकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। How are you all? How are you all? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah. So, are you excited for Be Like a Bee? Yes. Yes. Okay. मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। Okay. Let's start. चलें अब हम शुरू करते हैं दुआ के साथ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। O my Lord, expand for me my chest, and ease for me my task, and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech. ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, आमीन, और मेरा काम आसान कर दे, आमीन, और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सके, आमीन। चलिए हम अपनी नियतों को खालिस करते हैं, हम फोकस करते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, जो थोड़ा सा टाइम हम यहाँ आज लगा रहे हैं वो किसकी खातिर है, सिर्फ अल्लाह की खातिर, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे ये दुआ, ठीक है। जिन बच्चों को आती है वो अनम्यूट करके मेरे साथ पढ़ सकते हैं, और जिनको नहीं भी आती तो वो मैं इसको तोड़ तोड़ के पढ़ूंगी। तो पहले कोशिश कीजिए, पहले मुझे सुन ले, फिर आप रिपीट करें, ओके। फर्स्ट आई विल रिसाइट एंड देन यू कैन रिसाइट आफ्टर मी, ओके। अंडरस्टूड? सबको समझ आ गई बात? Yes. Yes. Okay. اللهم اجعل عملي كله صالحا अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लुहु सालिहान كله صالحا कुल्लुहु सालिहा واجعله لوجهك خالصا वाजअलहु लिवजहिका खालिसान واجعله لوجهك خالصا वाजअलहु लिवजहिका खालिसा ولا تجعل لأحد فيه شيئا ولا تجعل لأحد فيه شيئا Okay. فيه شيئا. So let's see who's going to read the translation for us. कौन है? जल्दी से हाथ। Okay. और फायदा और हुमैरा ने पहले हाथ खड़े किए हैं, बाकी सब लोग म्यूट कर लें ताकि आप में से कोई एक पढ़ेगा। जी फायदा, you can go ahead. O Allah, make my actions (brackets my deeds) all of them righteous, and make them only for seeking your face sincerely (brackets purely), and don't make for anyone in it any share. Barakallah feek. Alhamdulillah. So अब इन्होंने as she recited in English, the translation, she has read it. Alhamdulillah, barakallah feek. Now मैं अब इसको उर्दू में पढ़ती हूँ। ए अल्लाह, मेरे सारे अमल को साले बना दे, इसको नेक बना दे, और उसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले, और उसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा ना रख। क्योंकि हम जो भी चीज करते हैं, अच्छा जो भी काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, ठीक है। अल्लाह सुब्हाना तआला इस बात को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि जो काम भी हम करें वो हम ख़ास किसके लिए करें? अल्लाह की खातिर। अगर हम कोई काम करते हैं और उसमें हम सोचते हैं अच्छा इससे अल्लाह ताला भी खुश हो जाएँगे और कोई और भी अच्छा, और वो हमें कितनी तारीफ़ करेंगे क्या, तो अल्लाह ताला जो हैं वो अपना शेयर उसमें से छोड़ देते हैं। तो हमें रिवॉर्ड किसने देना है? हमें अजर किसने देना है? लोगों ने कि अल्लाह ताला ने?
सब लोग इतने खामोश क्यों हैं? किसने अजर देना है हमें? अल्लाह ताला। Allah Ta'ala ne. So remember, whenever you do something, do purely for Allah. Because when you try to do something for Allah and for somebody else, Allah leaves his share. And we want the ajr from Allah. The people cannot give us any ajr. Okay? So we have to focus on everything that we are doing. Reciting Quran, doing our salah, doing charity, doing any good deed. Are we doing it for Allah? We have to stop and check ourselves. So that is why we recited this dua. And remember, sincerity is so important. इखलास इतना ज़रूरी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम कोई छोटा सा काम करें, जैसे कि हमने किसी को एक खजूर दे दी, इतनी छोटी सी तो होती है खजूर, हमने थोड़े से पैसे किसी को दे दिए, तो उसका बहुत बड़ा अजर मिलता है, जैसे पहाड़ जैसा अजर हो। Sincerity is so important that if we do a small good deed, we'll get a reward like a huge mountain. Now the opposite is also true. If we do something just to show off and just to think, okay, I'm so good, I'm so generous, I give so much money to poor people, okay, I take some pictures and share with other people, I'm so nice, I'm so nice. So we will हम not. ये तकब्बुर हो जाता है। हाँ नहीं, ये शो ऑफ होती है, इसको रियाकारी कहते हैं। हाँ, दिस इज समथिंग लाइक शोइंग ऑफ। अगर आपने कोई अच्छा काम किया और उसकी बड़ी पिक्चर्स खींच के लोगों से चाहे कि अच्छा लोग आपकी तारीफ करें, तो फिर आपकी तारीफ दुनिया में तो हो जाएगी, पर आखिरत में आपको कोई अजर नहीं मिलेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर वक्त हम अपने आप को चेक करें, कॉन्स्टेंटली इस बात को चेक करें कि हम लोग किसके लिए कोई अच्छा काम करें। जैसे हम इस क्लास में भी आए हैं, तो हमने क्या सोचना है, हम इसलिए आए हैं कि सब लोग कहें, ओ अच्छा वो तो हमने पिछली क्लास अटेंड की थी तो हमें इसमें भी आना चाहिए। नहीं, कुछ लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि वो आ सके, उनके लिए उनका स्कूल हो सकता है, उनका कोई काम हो सकता है। पर अगर हम क्लास में आए भी और हम ये सोच रहे हैं कि दूसरों को शो ऑफ करने के लिए आए हैं, तो हमारा अजर जो है उसमें बहुत कमी आ जाएगी। में आ जाते हैं। जी जी, आप क्या कह रही हैं? नहीं मैम, शो ऑफ नहीं आ जाते। हाँ, ये शो ऑफ में आ जाता है, तो इसलिए हमने क्या करना है, कॉन्स्टेंटली अपने दिल को चेक करना है। ठीक है, चले अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देखिए ये क्या बता रहे हैं कि हमारा एक छोटा सा अमल कितना बड़ा हो जाएगा अगर इसके अंदर सिंसियरिटी होगी। तो अल्लाह ताला हमें सिंसियर अमल अता करे। क्योंकि पता है ये मैंने क्यों पिक्चर लगाई थी इस तरह से, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक हदीस बताई, उसमें इतनी मजे की बात थी कि एक एक शख्स होगा, कुछ थोड़ा सा उसने थोड़ी सी चैरिटी की होगी जिंदगी में, पर जब वो आखिरत में अल्लाह ताला के पास जाएगा तो उसको इतना ढेर सारा अजर मिलेगा। कहेगा अल्लाह ताला मैंने तो इतनी सारी चैरिटी कभी की ही नहीं। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि जो चीज भी तुमने की थी उसको मैंने बढ़ा दिया है, क्योंकि उसने बहुत प्योरली की थी। तो अब हमने क्या सोचना है, हमने सोचना है कि अगर हम ज्यादा चैरिटी कर सकते हैं अच्छी बात है, पर हमने जो चीज भी करनी है, इवन अगर हमने कोई अच्छी, अपने पास कोई अच्छी सी चीज थी, वो थोड़ा सा उसका पोर्शन किसी को दे दिया, पर हमने ये सोचा कि हमने सिर्फ अल्लाह की खातिर किया है, तो फिर उसका हमें बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, चले अब हम अपनी दुआ पढ़ते हैं, जो इल्म नाफी की दुआ है, दुआ फॉर बेनिफिशियल नॉलेज। हम उसी तरह ट्रांसलेशन के साथ इसको करेंगे, पर रिमेंबर कि अगर आप लोगों को किसी पॉइंट पे लग रहा हो कि उर्दू की एक्सप्लेनेशन की वजह से आपको समझ नहीं आ रही, यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन टेल मी। ठीक है, इस तरह से फिर अच्छा हो ओके जाए। मैम। ओके, चले अब हम सब मिलकर दुआ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यिबा वरिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। वअमलन मुतक़ब्बला। Barakallah feek. Okay, Muhammad, would you like to read the English translation for us? Okay. Okay, Muhammad. Muhammad, we cannot hear you. Allah, I ask you for beneficial knowledge, pure provision, and acceptable deeds. बारकल्ला फीक। ए अल्लाह, मैं तुझसे नफा बख्श इल्म, पाकीदा रिस्क और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। आमीन। सो हाउ मेनी थिंग्स आर वी आस्किंग फॉर? हम कितनी चीजें मांग रहे हैं? मोहम्मद आप बताएं हमें, कितनी चीजें मांग रहे हैं अल्लाह ताला से हम?
We're asking for mainly 3 things. Namely क्या क्या? Knowledge, deeds, and pure provision. वेरी नाइस मोहम्मद, बारकल्लाह फीक। पर इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम सिर्फ ये नहीं मांगे कि अल्लाह ताला हमें आप अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मा, नहीं, इल्मन नाफिया, जस्ट नॉट नॉलेज, हर चीज की नॉलेज नहीं, हमें ऐसी नॉलेज चाहिए जो हमें बेनिफिट करे। और फिर हमें कैसा रिस्क चाहिए? हमें सिर्फ रिस्क चाहिए नहीं, कैसा रिस्क चाहिए मोहम्मद हमें? The kind that's pure and acceptable. और ऐसा रिस्क हो जो कि तैयब हो। तैयब मीन्स प्योर, विच इज हलाल, एंड विच गिव्स नरिशमेंट, जो हमें ताकत दे। और आखिर में अमल कैसा हो? मुतक़ब्बलन, कैसा अमल? जो कि मकबूल हो, जो अल्लाह ताला कबूल कर लें। आमीन। सो आज का हमारा सेशन है अबाउट बी लाइक अ बी। सो लेट्स सी what are we going to do? Be like the bee and lessons from this tiny obedient creation of our Rabb. आपको पता है obedient क्या होता है? सब लोगों को पता है obedient क्या होता है? कोई बता सकता है? Means to follow orders of and have respect for. ओके, सो मुझे कौन ये बताएगा कि हम लोगों ने A to Z अखलाक वाली वर्कशॉप में क्या सीखा है? हमें किसको सबसे पहले किसके लिए ओबीडिएंट होना चाहिए? सबसे पहले अल्लाह एक ताला के लिए, मामा parents बाबा के लिए। अल्लाह ताला बाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद में मामा। मामा बाबा, यस। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमने वो नशीद में भी सीखा था ना कि पहले हमने किसका हक सबसे ज्यादा अदा करना है? मामा का, फिर उसके बाद बाबा का भी। पर इम्पोर्टेंट बात है कि ओबीडिएंट होना जो है वो सबसे पहले हर मुसलमान को किसको ओबीडिएंट होना चाहिए? जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, अल्लाह का ओबीडिएंट होना चाहिए। तो अब हम ये छोटी सी बी के बारे में क्यों जान रहे हैं? क्योंकि इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया है, बड़ी स्पेशल है ये। चलें इसके बारे में एक छोटी सी नशीद सुनते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सो डू लेट मी नो कि आप लोगों को आवाज आ रही है नहीं, ठीक है? आई विल जस्ट म्यूट दिस पार्ट एंड आपको फिर क्लियर आवाज आएगी। 1 मिनट। यस, चलें जी। Mr. B, who made you and me? You and me. Oh, I wonder, wonder. Mr. B, who made you and me? You and me. Oh, I wonder, wonder. Who made the sky so blue? Who makes the birds fly? Who makes the clouds in the sky? Who makes the sun shine bright? Oh Allah, oh Allah. You are, you are. Oh Allah, oh Allah. You are, you are. Mr. B, who made you and me? You and me. Oh, I wonder, wonder. Mr. B, who made you and me? You and me. Oh, I wonder, wonder. Who gave us life? Who gives us breath? Who gave us homes? Who keeps us fed? Who gave us life? Who gives us breath? Who gave us homes? Who keeps us fed? Oh Allah, oh Allah. You are, you are. Oh Allah, oh Allah. You are, you are. Mr. B, who made you and me? You and me. Oh, I wonder, wonder. Mr. B, who made you and me? You and me. Oh, I wonder. आप लोग को आवाज आ रही है, राइट? जी अल्हम्दुलिल्लाह। Yes. Mr. B, tell me who made you and me? Mr. B, oh Mr. B, Allah made you and me. Mr. B, who made you and me? You and me. Oh, I wonder, wonder. Mr. B, who made you and me? You and me. Oh, I wonder, wonder. Mr. B, I see clearly. Allah made you and me. Mr. B, I see clearly. Allah made you and me. Mr. B,
I see clearly. Allah made you and me. Allah made you and me. Mr. B, who made you and me? You. So alhamdulillah. So it was a refreshing nasheed, I guess. आप सब लोगों को मजा आया? Yes, ma'am. So Yes. Yes, ma'am. yes. So all the Mr. and Mrs. all the B's are made by whom? Allah. Allah Ta'ala. यस अल्लाह सुब्हाना व तआला। और अल्लाह सुब्हाना तआला की बहुत खूबसूरत नाम है जो आपको सामने नजर आ रहा है। कौन पढ़ेगा इसके बारे में? अल खालिक। हाथी हादी। ओके। अल खालिक द क्रिएटर द मेकर। आप हादी आप मीनिंग पढ़ेंगे और हाउ टू लिव बाय दिस नेम जो है वो मैं दूसरे बच्चे से पढ़वाऊंगी। ठीक है हादी आप स्टार्ट करें। ठीक है चल। बस नेम और मीनिंग पढ़ना है। जो नेम एंड मीनिंग के सारी हेडिंग है ना वो पढ़नी है जी। अच्छा जी। अल खालिक इज Al Khaliq is the one who brings things into existence after their non-existence, who invents and innovates without a prior model, and then bestows upon them their characteristics of movements and other qualities. He is the one who invents whatever the eyes can see and perfects their creation. अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसके अंदर How हम to live by this name. We should live our life believing that Al Khaliq is the only one able to create and have full trust in him. Ask him just how he made our form good, also make our manners good. Allah has said, He is Allah the Creator. वल्लाहु खालिक। Allah Khaliq. बारकल्लाह फीक हादी। वेरी नाइस। अच्छा इसके एंड में हमने जो दुआ इन्होंने बताई उसकी ट्रांसलेशन लिखी है, याद है हम लोगों ने एक दुआ सीखी थी? इतना भी है और भी है। नहीं बस इतना है। बारकल्लाह फीक। हमने एक दुआ सीखी थी लास्ट टाइम, याद है आप लोगों को? अल्लाहुम्मा अहसनता, किसी को याद है? अल्लाहुम्मा अहसनता खल्की Allahumma अहसनता खल्की Khalqi. फअहसिन اللهم फअहसिन أحسنت खुलुकी خلقي وأحسن خلقي वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तो हम अल्लाह सुब्हाना ताला के ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला के इस नाम पे थोड़ा सा पॉन्डर करते हैं। पॉन्डर करने का मतलब होता है थोड़ा सा हम सोचते हैं इसके ऊपर कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने सारी चीजों को बनाया है। ही इज द क्रिएटर और हम सब क्या है? क्रिएशन है, राइट? क्रिएटर वो होता है वो जात जो बनाता है और हम तो सारे हमें अल्लाह ताला ने बनाया है। पर एक बी को भी, एक छोटी सी टाइनी सी बी जो छोटे सी हमें अब उसके अंदर क्या कुछ है, वो कैसे फंक्शन करती है, ये सब कुछ अल्लाह सुब्हाना ताला ने किया है, राइट? और उसने क्या काम करना है उसको सारी डायरेक्शन भी दी है। जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया ना, तो अल्लाह ताला ने हम लोगों को किसी पर्पस के लिए बनाया है। उसी तरह जो बी है उसका भी कोई पर्पस है। उसकी क्रिएशन ऐसे ही नहीं है। अल्लाह ताला ने जो चीज भी बनाई है, अल्लाह ताला ने रिवर्स बनाए, अल्लाह ताला ने माउंटेन्स बनाए, कभी हम माउंटेन्स पे भी बात करेंगे, इनका भी पर्पस है। क्लाउड्स का भी पर्पस है। हर चीज जो अल्लाह ताला ने बनाई है, सूरज का पर्पस है, चांद का पर्पस है, कोई भी चीज दुनिया में जो बनी है, इवन एनिमल्स में कभी कभी हमें कुछ एनिमल्स लगते हैं कि अच्छा इसका ये कहीं ना कहीं हमें कुछ चीजों की वेनम्स जो है वो इवन हमें मेडिसिन में यूज होते हुए नजर आते हैं। तो इसका मतलब है कोई चीज जो हमें समझ नहीं आती इसका क्या पर्पस होगा, ओ इसका क्या पर्पस होगा, पर उसका भी पर्पस होता है क्योंकि मैम हर एक चीज का पर्पस होता है। यस तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई जिसका पर्पस ना हो। और अल्लाह ताला ने किसको बनाया? अभी हम किस पे फोकस करने लगे जिससे हमने लेसन्स लेने? टाइनी क्रिएशन ऑफ अल्लाह, छोटी सी चीज क्या है वो? शहद की मक्खी, हनी बी। यस हम हनी बी के ऊपर यस हम उसके ऊपर फोकस करने लगे हैं इंशाअल्लाह। सो सबसे पहले हमारा जो तरीकेकार होगा जिस तरह से हम लोग हाउ वी विल प्रोसीड इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कुरान में ये मेंशन्ड है, हनी बी के बारे में कुरान में आता है या नहीं, लेट्स सी। और उसके बाद हम देखेंगे अहदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या कहा है। तो पहले हम देखेंगे अल्लाह ने इसके बारे में कुछ मेंशन किया कुरान में तो वो देखिए, फिर उसके बाद उससे लेसन्स लें। चले अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला सूरतुन नहल की आयत है, मैं तिलावत करती हूँ और उसके बाद हम इसका तर्जुमा देखेंगे।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. And our Lord inspired the bee, saying, take your habitation in the mountains and in the trees and what they humans erect. तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने किसको वही की? अल्लाह ताला ने वअौहा रब्बुका, अल्लाह ताला ने वही की। वही का मतलब होता है कि अल्लाह ताला ने गाइड किया। हमें पता है ना कि मैसेंजर्स को अल्लाह ताला नबियों को अल्लाह ताला अपने रसूलों को वही भेजते हैं, है ना? उसी तरह जब अल्लाह ताला वही यूज करते हैं ना किसी अदर देन किसी नबी के लिए, तो उसका मतलब होता है कि सीक्रेटली उसको इशारा किया, उसको गाइड किया। तो अल्लाह ताला ने गाइड किया किसको? इलन नहली, हनी बी को गाइड किया कि क्या करो, बना लो घर। कहाँ? पहाड़ों में, दरख्तों पे, और जो लोग खड़ा करते हैं। बिल्डिंग्स में भी कभी कभी बी हाइव्स नजर आते हैं, आपको नजर आते हैं ना? Yes, ma'am. चले अब आगे देखते हैं अल्लाह ताला ने क्या क्या कहा इसके बारे में। ठीक है, अभी हम दुआ के पीछे बाद में आएंगे, पर मैंने आगे पढ़ लेती हूँ। ठीक है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सुम्मा कुली मिन कुल्लि थमराति फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यख्रुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अल्वानुहु فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. And eat from all the fruits and follow the ways of your Rabb laid down for you. There emerges from their bellies a drink varying in colors, in which there is healing for people. Indeed, in that is a sign for people who give thought. अल्लाह ताला फिर बाद में कहते हैं सुम्मा कुली मिन कुल्लि थमरात, फिर खाओ। पहले तो उसको कहा घर कहाँ बनाओ, अच्छा अब खाना भी कहाँ से खाना है? क्या करो, खाओ कहाँ से? सारे फलों में से। और फिर क्या करो? फस्लुकी सुबुला रब्बिक दुलुला, हम्बली अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलती रहो। और फिर अल्लाह ताला क्या निकालते हैं उसके पेटों के दरमियान में से? क्या? शराबुम मुख्तलिफुन, ऐसी पीने की ऐसी ड्रिंक। और इस किसकी तरफ इशारा है? जो मीठी सी होती है, जिसमें शिफा भी है लोगों के लिए। क्या होती है? हनी। अच्छा, किस किस को याद है वो एक्सपेरिमेंट जो हमने हनी और सिरके का किया था, और फिर हादी ने सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो अपनी छोटी बहन से करा लिया था? कौन था वो? हाँ किसको याद है कि हम अगर हमारा गुड कैरेक्टर है हनी की तरह, तो उसको क्या चीज स्पॉइल कर देती है? जैसे विनेगर का टेस्ट। Vinegar. हाँ विनेगर। तो हाँ, बैड कैरेक्टर जो है वो हमारा, अगर हम गुड डीड्स हो हमारी, वो बैड कैरेक्टर से स्पॉइल हो जाती है। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उसको कहा है कि आपने कहाँ से खाना है, और फिर उसको अल्लाह ताला ने उसके थ्रू हम सबको इतना अच्छा गिफ्ट दिया जो कि एक शिफा है। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिकौमी यतफक्करून, तो ऐसे लोगों के लिए जो कि फिक्र करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, जो पॉन्डर करते हैं, उनके लिए इस बी के अंदर भी, और ये जो हनी निकलता है इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एक साइन है जो अल्लाह ताला का साइन आया, उसका मतलब होता है कि उससे हम अल्लाह ताला की पहचान करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हर चीज कर सकता है। एक तो अल्लाह ताला ने इतनी छोटी सी बी बनाई, फिर उसको डायरेक्शंस दी कि आपने घर कहाँ बना, रैंडमली कहीं नहीं बना लेना, कहाँ कहाँ बना सकते हो, दरख्तों में बनाओ, आप पहाड़ों में बनाओ, आप ऐसी जगहों पे बनाओ जैसे बिल्डिंग्स हैं जो कि लोगों ने बनाई हैं। और फिर उससे जो हनी निकलता है उसका भी पूरा एक सिस्टमैटिक वे होता है कि वो कैसे फंक्शन करती है। तो यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें अंडरस्टैंड करनी है कि जो बी है वो अल्लाह सुब्हाना ताला की बात मानने वाली है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमें खुदा ने बताया था कि ओबीडियंट क्या होता है? फर्मा बरदार, जो अल्लाह ताला की बात मानने वाली हो। तो सबसे पहले बी क्या करती है? जो अल्लाह ताला ने उसको डायरेक्शंस दी हैं कि ऐसे ऐसे करो, तो वो करती है। तो अब हमें सोचना चाहिए, हम उससे लेसन ले रहे हैं ना, तो क्या हम लेसन लें इसके लिए कि हमें क्या होना चाहिए? अपने रब के लिए क्या होना चाहिए हम सबको? अच्छे बंदे।
अच्छे बंदे होना चाहिए, मतलब हमें अल्लाह ताला की बात माननी चाहिए। माननी चाहिए। हमें ओबीडिएंट होना चाहिए सबसे पहले अपने रब के लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, लेट्स सी कि दिस लिंक वुड वर्क और नॉट। थोड़ा सा हमें ये प्रॉब्लम होगा क्योंकि आप लोगों की स्क्रीन दूसरी जगह पे है। सुभान अल्लाह, जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी स्टॉप दिस। और आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को स्क्रीन दूसरी नजर आ रही है नहीं? यस यस मैम, आ रही है। बारे में ठीक है, the miracles of the Quran and this is about the bees। तो इसको गौर से देखना है कि bees क्या करती हैं, ठीक है। The bee. And thy Lord taught the bee to build its cells in hills, on trees, and in men's habitations, then to eat of all the produce of the earth, and find with skill the spacious paths of its Lord. Al-Quran, chapter 16, verses 68 through 69. Von Frisch received the Nobel Prize in 1973 for his research on the behavior and communication of bees. The bee, after discovering any new garden or flower, goes back and tells its fellow bees the exact direction and map to get there, which is known as bee dance. The meanings of this insect's movements that are intended to transmit information between worker bees have been discovered scientifically using photography and other methods. The Quran mentions in the above verse how the bee finds with skill the spacious paths of its Lord. The worker bee, or the soldier bee, is actually a female bee. In Surah An-Nahl, chapter 16, verses 68 through 69, the gender used for the bee is the female gender, fasluki and kuli, indicating that the bee that leaves its home for gathering food is a female bee. In other words, the soldier or worker bee is a female bee. In fact, in Shakespeare's play Henry IV, some of the characters speak about bees and mention that the bees are soldiers and that they have a king. That is what people thought in Shakespearean times. They thought that the worker bees are male bees and that they go home and are answerable to a king bee. This, however, is not true. The worker bees are females and they do not report to a king bee but to a queen bee. But it took modern investigations in the last 300 years to discover this. ओके, सुभान अल्लाह। आप लोगों ने देखी वीडियो? यस मैम। यस ओके, तो हम जी। हाँ, अब हम थोड़ा सा हम इस लिंक के बारे में डिस्कस करते हैं, वो कैसे वर्क करती हैं। अभी हमें ये बात पता चली ना कि वो घर कहाँ बनाती हैं। घर कहाँ बनाती हैं? मैम वो जो समय में एक ट्री होता है मैम, beehives में बनाते हैं। उनके अच्छा, एक मिनट लेट्स देखिए। मोहम्मद, आप बता रहे थे उनके घर को क्या कहते हैं? मोहम्मद, ये बताएं प्लीज। यस, उनके घर को बीहाइव कहते हैं। पर वो हमने अभी कुरान की आयत से सीखा था ना कि अल्लाह ताला ने उसको क्या डायरेक्ट किया, कहाँ कहाँ बनाओ। Allah directed the bees to build their beehives on hills, hanging off of trees, and in nooks and corners of our own structures of human. Exactly. और अल्लाह ताला ने हमें ये कहा that humans erect, तो हमने ऐसी चीजें, जैसे आपने देखा है कभी बी फार्मिंग में लोग करते हैं तो वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं, वहां भी बीज जो है वो अपना बी हाइव बना लेते हैं। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसके बाद एक बी हाइव के अंदर हमने अभी जो वीडियो देखी थी उसमें से हम क्विकली देखते हैं तो हमें कुछ कुछ रोल्स पता चलते हैं। इसका मतलब है कि सारी बीज वर्कर बीज नहीं होती। जो बीज जाती हैं, जाके जल्दी जल्दी वो क्या करती हैं, वो लेकर आती हैं, वो क्या करती है, नेक्टर। वो क्या है, वो वर्कर बीज हैं, राइट? आप लोग को यस मैम। राइट, मतलब वो काम करती हैं। अच्छा, और फिर कुछ जो है वो ड्रोन्स भी होंगे, ठीक है, वो मेल होते हैं। और फिर एक जो होती है, जो उनकी हेड होती है, उसका नाम क्या है? वो क्या थी? क्वीन बी। क्वीन बी। तो इसका मतलब है ये, और इसका मतलब है कि हमारे पास एक हाइव के अंदर सारे लोग एक जैसे नहीं है। जो क्वीन बी है वो वर्क नहीं करती, वो बहुत सारे एग्स ये करती है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने अंडरस्टैंड करना है कि अगर एक हाइव है, उसके अंदर से उन्होंने बहुत सारा हनी बनाना है, तो वर्कर बीज कोई काम करेंगी, कोई बीज जो है वो ड्रोन्स होंगी, ठीक है। और
ड्रोन बीज होती है वो मेल होती हैं, उनका काम जो होता है वो पॉलिनेशन होता है, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में कि वो कैसे वर्क करती हैं। पर इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, जो हमने अंडरस्टैंड करनी है, जो बहुत अच्छे से है, कि अब देखिए जैसे अब अगर मैं घर में बात करूं, तो जैसे मामा बाबा की जो ड्यूटीज है वो सेम आप लोगों की वही ड्यूटीज है जो मामा बाबा की ड्यूटीज है। No. Yes, ma'am. नहीं, या फिर अगर हम ये कहें कि जो बाबा की ड्यूटी है वही मामा की ड्यूटी है, मतलब अगर अगर हम ये कहें कि No. कभी कभी बाबा और मामा एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं ना एक दूसरे के कामों में, पर एक्चुअली कुछ टास्क होते हैं कि जैसे अगर बाबा ने जाके कोई जॉब करनी है, मामा भी हो सकता है जॉब करे, बट बच्चों के लिए कुछ सर्टन चीजें हैं वो मामा ही करती हैं, राइट, वो उनका काम है। और फिर बाबा ने कुछ चीजें करनी है वो उनसे ही एक्सपेक्टेड है, वो उन्होंने करनी है। तो हम सब लोग मिलकर फिर हमारा जो घर है वो फंक्शन करता है ना। और बच्चों ने सबकी बात माननी होती है, दोनों की, मामा की भी बाबा की भी। और अगर हम सारे मिलकर एक दूसरे की बात माने और अपना काम करें, तो फिर क्या होगा, हमारा हमारा घर बड़ा अच्छा फंक्शन करेगा। पर अगर बच्चे कहे नहीं, मैंने भी सारे डिसीजन लेने हैं, मैंने किसी की कोई बात नहीं माननी, मैंने जो मेरा रोल है जैसे एज अ किड जो मुझे चीजें करनी चाहिए वो मैंने नहीं करनी, तो फिर हमारी फैमिली अच्छी फैमिली होगी या हम तंग होते रहेंगे, हर वक्त डांट पिटती रहेगी और गुस्सा होता रहेगा घर में? कैसा होगा? अच्छा होगा कि बुरा होगा? बुरा होगा। बुरा होगा। तो हमें ये तो देख, बात नहीं मानेंगे, बुरा होगा। यस, तो हमें क्या बात पता चलती है कि जो बी है वो ये नहीं कहती कि मैं वर्कर बी क्यों हूं, ये क्या बात हुई, मैंने नहीं ये बनना। जो रोल अल्लाह ताला ने हमें दिया है वो हमने एक्सेप्ट करना है, उसमें क्या करना है, अपना बेस्ट काम करना है। ठीक है, तो चले, मुझे थोड़े से हैंड्स नजर आए हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि आगे हम डिस्कशन से पहले इनको शामिल करते हैं। मुस्फिरा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मुस्फिरा, Yes, ma'am. ओके, आप क्या कुछ कहना चाह रही थी, आपने हैंड रेज किया था? मैं पहले का मैम वो हैंड ओके डाउन नहीं किया था। ओके ओके, चलें, ओके, मोहम्मद आपने कुछ कहना है? No. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सो हमने पहला पॉइंट उससे ये सीखा था कि पहले वो अल्लाह ताला की बात मानती है। सो फर्स्ट पॉइंट इज अनकंडीशनल ओबीडियंस। हम अनकंडीशनल ओबीडियंस किसके लिए करते हैं, किसके लिए फर्माबरदारी करते हैं? सबसे पहले अल्लाह ताला की खातिर। और उसके बाद वर्कर बीज बहुत सारा काम करती हैं। तो क्या करती है बी? बी क्या होती है? हार्ड वर्किंग होती है, राइट? ऐसे नहीं करती है, वो कहती है चलो अब मैं नेक्टर लेकर आ गई हूं, मैंने और कुछ भी नहीं करना, नहीं। और फिर टीम वर्क, किसी का काम जो है वो कलेक्ट करके लाना है, कुछ का है कि आगे क्या चीज करे, कुछ का होता है कि वो उन्हें बेबीज की टेक केयर करनी होती है, जो कि क्वीन का काम होता है कि एग्स ले करे जिससे मजीद बीज बनती हैं। तो इसका मतलब है हर एक का कोई वर्क है, हर एक की कोई जॉब है। तो हमने क्या करना है, अपनी जॉब बेस्ट करनी है। क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने कभी इस बात को सुना है, टीम वर्क इज ड्रीम वर्क? किसी ने सुनी ये बात? हाँ. हम्म, पता है क्यों? हाँ, टीम वर्क ड्रीम वर्क क्यों होता है, कोई बता सकता है? somebody can tell me, मुझे कोई बता सकता है? टीम वर्क इज ड्रीम वर्क, व्हाई? इसलिए जब ज्यादा देर मिल के काम करते हैं तो वो ज्यादा आसान हो जाते हैं। हाँ, मीनिंग ज्यादा के आसान भी साथ। हो जाता है और बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मैं जब कभी चाह रही थी, एक दफा मैं एक चीज करना चाह रही थी, मैंने सोचा पता नहीं मैं ऐसे कर सकूं ही नहीं, पर मेरे साथ मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा नहीं आप ये वाला पार्ट कर लेना, हम ये वाला पार्ट कर लेंगे। हमने क्या किया, इसको भी क्या कहते हैं, ये टीम बन गई ना हमारी। कुछ ने अब जैसे हमने किसी को कुछ टीच करना है तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आपने कुरान पढ़ाने वाला पार्ट आप कर लेना, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट कोई और कर लेगा, उनके लिए अगर कोई क्विज बनाना है तो मैं कर लूंगी। तो फिर हमारी एक टीम बन गई, सबने अपना अपना काम किया, तो एक्सेलेंट तरीके से सारी चीजें हो गई। इसी चीज को कि हम चीजों को बांटें, इसको कुछ और भी कहते हैं, वो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, डेलीगेशन। जैसे कि अगर फॉर इंस्टेंस मेरा घर है, मैं कह रही हूँ अच्छा, मेरी बेटी, उसका नाम फातिमा है, फातिमा का काम है कि वो डिश वॉशर एम्प्टी करेगी, जब जब भी डिशेस वॉश हो जाएंगी उसका ये टास्क है। ओके, टेबल जिसके ऊपर खाना लगेगा उसको साफ करना है और डिशेस के लिए रेडी करना है, तो वो मेरे बेटे की ड्यूटी अगर मैं लगा दूं तो वो उसकी टास्क होगी। पर अगर ये हो कि मैं खाना बना के लाऊं और टेबल गंदी पड़ी हो, और फिर जो बर्तन जो थे साफ वो निकाले ही नहीं किसी ने और गंदे अभी और बन गए, तो फिर सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी ना, है ना? और फिर सारा कुछ, जब सारा कुछ मामा को करना पड़ता है तो फिर कैसा होता है घर में,
फिर मामा बहुत हैप्पी होती हैं, बताएं। नहीं, थकी होती है। हाँ, फिर जब आप कहते हैं मामा मेरे मामा को साथ, गुस्सा भी आता है। हाँ एग्जैक्टली, मामा को गुस्सा भी आता है। और कभी कभी क्या होता है कि आप कहते हैं अब मामा इस तरह करें ना, मेरे साथ ये खेलें, मेरे साथ ये वीडियो देखें, मेरे साथ एंजॉय करें। तो जब सारे 3 लोगों के काम मामा को करने पड़े तो मामा हैप्पी होंगी? नो। नो। तो अभी तक हमने क्या, हाँ, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि बी जो है वो अल्लाह ताला की फर्माबरदार भी है, अपना काम भी करती है, और एज अ गुड टीम मेंबर अपना काम करती है, और सारे टास्क डेलीगेटेड होते हैं। मतलब वर्क डिवाइडेड होता है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि कार वॉश करनी है तो बाबा करते हैं, बाकी बच्चों के कपड़े वॉश करने या चीजें करनी है तो मामा कर लेती है, कभी कभी बाबा भी कर सकते हैं। पर अगर सारे काम एक ही बंदा करे, सारे काम बाबा करने लगे या सारे काम मामा करे, तो वो बंदा तो क्रैंकी हो जाएगा, है ना, है ना। जैसे कभी कभी ऐसे होता है दिल कि, नहीं करता फिर करने का। हाँ, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप एग्जांपल दें कि आपको यमी सा फूड आपकी मामा बना रही हैं, तो अगर मामा आपको कहें कि आप टेबल लगा दें, एक बच्चे की ड्यूटी हो कि वो टेबल लगाए, सारे सब लोगों के लिए बर्तन रखे, सारी चीजें रखे, पानी भी रखे, आपको पता है पानी सबको देने का बहुत सवाब होता है, आप वो सारा कुछ रखें। और फिर अगर उसी बच्चे से कहें कि आप उठाएं तो उसको थोड़ा सा सुस्ती हो रही होगी। पर अगर दूसरा बच्चा जो है उससे कहें कि अब आप सारी चीजें उठा दो, तो जब सब लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होगा। किसी ने खाना बनाया, किसी ने खाना लगाया, किसी ने खाना उठाया, तो कितना आसान हो जाएगा, है ना, आसान हो जाएगा ना। तो हमने इससे क्या सीखा है, जी। अभी छुट्टियां भी हमारी आने वाली हैं, हम रोजाना कहेंगे मामा हमें बाहर जाना है, खेलना है, हमने ये करना है, वो करना है। और अगर हम किसी चीज में हेल्प नहीं कराएंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमारा बी हाइव जो है वो बहुत हैप्पी होगा, या मामा जो है, मामा क्वीन जो है वो थोड़ी सी नाराज हो जाएंगी हमसे। जरा मैम और गुस्सा चढ़ता रहेगा मामा को। हाँ, फिर वो कहेंगे कि आप लोगों को हमें ग्राउंड कर दूंगी और मैं तो आप लोगों को कहीं भी बाहर नहीं लेके जाऊंगी। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है बी से अभी तक, कि हमने क्या करना है, अच्छा काम भी करना है, अल्लाह ताला का फर्माबरदार होना है, और अपने जो हमारे ऑर्डर्स है, जैसे कि हमें जो टास्क दिया गया है हमारे घर के अंदर, वो हमने करना है। अगर अब हम इसको इस तरह से भी देखें, फॉर इंस्टेंस कि अगर आप किसी भी जगह पे कोई काम करते हैं, मतलब अभी तो आप सारे छोटे हैं ना, पर अगर आपने कोई समर जॉब की या कुछ, फॉर इंस्टेंस कोई फ्रूट्स हैं वो आपने उतारने हैं, ठीक है, आपने वो काम करना है। पर अगर कोई और बंदा है जिसने वो पहले से कार्टन्स में से चीजें एम्प्टी करी थी, उसने वो काम नहीं किया, तो आपको डबल काम करना पड़ेगा, वो चीजें खाली करनी है फिर दूसरे में डालनी। तो आप कितने इरिटेट होंगे, कहेंगे ये क्या बात हुई, अब मैं डबल डबल काम करूं। फिर आप हैप्पी होंगे कि सैड, अगर आपको किसी और का भी काम, सैड भी होंगे और क्रैंकी भी होंगे। तो हमने क्या करना है कि हमने बी से ये लर्न करना है कि गुड टीम वर्क करना है, सारे काम को डिवाइड भी करना है, और अपना काम हार्ड वर्किंग तरीके से, मेहनत के साथ अच्छे तरीके से करना है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें सीख ली हैं, कितनी चीजें सीखी हैं हमने, कुछ भी नहीं सीखा। किसी के कि अल्लाह ये ऑर्डर देते हैं कि क्या करें। और हमने क्या, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। ओके, अच्छा, हमने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इससे सीखी है। मैं आपको बात बताऊं कि जो शहद बनाती है, शहद की मक्खी, क्या वो खुद ही खा लेती है, पहले ये बताएं। नहीं। हम्म, नहीं देती है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो कॉन्स्टेंटली काम करती रहती है, और वो फ्यू ग्राम्स ऑफ शहद बनाती है अपनी पूरी लाइफ में। पर उससे क्या होता है कि लोगों को बहुत फायदा होता है। हमने अभी पढ़ा था ना कुरान में कि लोगों के लिए शिफा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि शहद में शिफा है, उससे बहुत ज्यादा क्योर होती हैं चीजें। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें दूसरों के लिए ऐसा काम करना चाहिए जो दूसरों को फायदा दे। तो हमें इसके एटीट्यूड से भी पता चलता है कि कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं बस मुझे चीज मिल जाए, मेरी अच्छी चीज हो, मुझे बाकियों की कोई केयर नहीं है, बाकी लोग वैसे अच्छी बात है वो लूज कर जाए या उनका नुकसान हो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ये तो अच्छी बात नहीं है। एक मोमिन इस तरह नहीं होता, एक मुसलमान ऐसे नहीं होता। वो चाहता है कि मैं दूसरों को भी फायदा पहुंचाऊं। और आपको पता है अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड इन एन ऑथेंटिक हदीस कि क्या इंपॉर्टेंट बात है कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा वो लोग पसंद होते हैं
जो कि दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं। अल्लाह loves those who are beneficial to others. So अब हमने अपने आप से भी सोचना है कि मैं कोई ऐसे काम करती हूँ जिससे मैं दूसरों को फायदा पहुंचाती हूँ। मैं कोई ऐसा काम करता हूँ या फिर ये है कि बस मुझे अपनी चीजें, मेरी चीजें अच्छी हो जाए, मुझे वीडियो गेम मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। पर क्या जो चीजें मेरे पास हैं उससे मैं किसी और को भी फायदा पहुंचाता हूँ या पहुंचाती हूँ? जैसे हनी भी सारा शहद बना के वो अपने लिए तो यूज करती नहीं, वो तो क्या करती है, उससे लोगों को बहुत फायदा होता है, राइट? और फिर इंपॉर्टेंट बात है कि अल्लाह ताला ने उसको बताया था आपने क्या करना है। कुली मिथ कुल्ली समरात, अल्लाह ताला ने जो चीजें हमारे लिए हलाल की हैं उनमें से खाना चाहिए, ठीक है? तो हमें वो चीजें, अल्लाह ताला ने कुरान में सिर्फ थोड़ी सी चीजें हैं जो हराम की है कि ये बिल्कुल नहीं करनी, तो हमें उनके नजदीक भी जाना चाहिए या नहीं? नहीं जाना चाहिए। तो हमें इस चीज के अंदर ये भी सीखने को मिलता है कि हनी भी जो है वो कभी भी ऐसे नहीं करती कि वो चीजें खाए जो कि उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। जिनकी पीछे माइक से शोर हो रहा है प्लीज वो अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। ओके, तो हमने ये देखना है कि अब हमने अपने लिए क्या सीखा है कि क्या हमें ऐसे करना चाहिए कि जैसे अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं, वो मार्शमेलो, हाँ जी जी, मार्शमेलोज ऐसे हैं या कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई जेलेटिन है, तो हम मामा से जिद करें कि हमने तो यही खाना है, करना चाहिए हमें ऐसे? हाँ जी बताएं। नहीं नहीं नहीं, नो हम लोग, मैम हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए जो कि अल्लाह ताला ने हराम की है। हमें उसमें से बहुत सारी जैसे आप पता है क्या, कभी कभी शैतान हमें ये कहता है, ओ एज अ मुस्लिम आप ये वाला गोश्त नहीं खा सकते, आप ये नहीं। अगर आप देखें तो अगर 100 चीजें हैं ना, तो उसमें से कोई 3-4 ही तो हैं जो अल्लाह ताला ने हमें कहा ये नहीं खानी, बाकी तो सारी चीजें जो है वो हमारे लिए हलाल है। तो फिर हमें परेशान नहीं होना। हमने ये नहीं सोचना कि अल्लाह ताला ने तो हमें कहा ये, क्योंकि हर चीज जो अल्लाह ताला ने हमें मना की है वो किस लिए की है, ताकि हमारा फायदा हो, ठीक है? अच्छा, अब हमने क्या देखना है कि वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होती है। जो क्वीन बी है वो अपने टास्क पे फोकस करती है, वर्कर बीज अपने टास्क पे फोकस करती है, ड्रोन बीज अपने टास्क, एवरीबडी इज फोकस्ड। अच्छा, अब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं कि व्हाट डिड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट द बी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है बी के बारे में, क्योंकि अभी हमने कुरान से देखा था ना, अब हम देखेंगे हदीस से। قال रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लदी नफ्स मुहम्मद बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। इन्न मसलल मुमिन कमसलिल नहला अकलत तय्यिबन ववदअत तय्यिबा ववक़अत फलम तुक्सर फलम तफसुद। बेशक मिसाल मोमिन की मिसाल की तरह है, किसकी तरह? हनी बी की तरह, शहद की मक्खी की तरह। अकलत तय्यिबा, वो खाती है पाक और प्योर चीज को खाती है, ठीक है? वह वदाअत तय्यिबा, वो जो बाहर निकालती है, जो प्रोड्यूस निकालती है वो भी तय्यब है। वो क्या चीज हमें प्रोवाइड करती है, अभी हमने बात की थी जिसमें शिफा भी है। हनी जो वो खाती है वो भी तय्यब है, वो नेक्टर लेती है, और वो जो निकालती है वो भी तय्यब है। वो क्या है? वो हनी शहद है, हनी है। वह वक़अत फलम, अच्छा अब वो जब पढ़ती है, मतलब ये बात है कि अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फलम तुक्सर वलम तुफसुद तफसुद। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब वो फूल से कुछ ले भी रही होती है तो वो क्या उसकी पेटल्स तोड़ देती है। देखिए इतनी हनी बीज होती है, आपने नोटिस किया कि वो कभी भी फूल के ऊपर नहीं बैठती। वो क्या कर रही होती है, किसी को पता है उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? किसी को पता है? नेक्टर ले रही होती है अपने हाँ, वो पाँव पे। नेक्टर ले रही होती है, पर वो देखिए फूल के जो पेटल्स होते हैं ना हादी, वो तो बहुत डेलिकेट होते हैं। किसी को कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं? एक चीज होती है जो बच्चों को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, उसका नाम भी होता है। वो किसी को पता है इसको क्या कहते हैं? कि नेक्टर। नहीं, एक होता है ना फ्लाई करना, एक फ्लाई करना होता है, और एक होता है आप फ्लाई करने से रुक जाएं, आप जमीन पे अपने पैर लगा दें। और एक होता है कि फ्लाई आप कर रहे, आगे नहीं जा रहे हो, अपनी जगह पे ही रहें, पर आप किसी जगह पे पूरा वजन डाल के ना हो। कभी कभी कुछ हेलीकॉप्टर्स भी ऐसे करते हैं, हॉवरिंग कहते हैं इसको, ठीक है? हॉवर। तो वो क्या कहती है, वो हॉवर करती है। वो ऐसे नहीं करती कि शहद की मक्खी जो है वो फूलों के ऊपर अपना वजन डाल दे, या फिर ऐसी चीजें करे कि वो फूल के उससे वो लेने के लिए, रस लेने के लिए उनके पेटल्स को तोड़ दे।
ऐसे नहीं करती, वो फसाद नहीं करती। तो हमें अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं यहाँ। तो पहले मैं चाहती हूँ कि अच्छा अभी तक एक दफ़ा हादी हो गया था, एक दफ़ा मोहम्मद हो गया था। हु इज़ गोइंग टू रिसाइट दिस, कोई ये रीड करेगा ये वाला पार्ट? कौन रीड करेगा? Ramin. ओके अच्छा रामीन आप रीड कर ले, बाकी सब लोग म्यूट कर ले प्लीज। By the one in Whose hand? whose hand is the soul of Muhammad, the Bible of the believer is that of a bee. It consumes and produces what is Wholesome. wholesome. It falls, yet it never breaks or spoils. बारकल्लाह फीक, वेरी नाइस रामीन, वेरी नाइस। अरवा आप अगला वाला दोबारा पढ़ेंगी इसको? मैं चाहती हूँ 2 दफा पढ़ें इसको, ठीक है। और फिर आपने लर्निंग भी बतानी है कि इससे हमने क्या चीज लर्न की। मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया था ना उर्दू में, पर अब आप बताएं। अरवा रीड अगेन द एग्जांपल ऑफ अ बिलीवर। By the one in whose hand the soul of Muhammad. सल्लल्लाहु The parable of the believer is that of a bee. It consumes and produces what is wholesome. It falls and yet it never breaks or spoils. बारकल्लाह फीक। अरवा इससे हमने क्या लर्न किया? क्या एक बिलीवर की एग्जांपल किसकी तरह है? बिलीवर इज लाइक हुम, किसकी तरह? कौन से इंसेक्ट की तरह? जो भी लाइक अ बी। बी। और फिर क्या चीज अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि वो क्या करती है? जो उसकी इनपुट है, जो वो खाती है, वो क्या होता है? Honey. हाँ, जो वो खाती है, वो नेक्टर है ना जो पीती है, ठीक है? तो वो भी होलसम है, वो भी प्योर है, और जो वो निकालती है वो भी प्योर है। वो क्या है? शहद है। और हमने क्या करना है? अब हमने देखना है कि हम लोग क्या करते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात है कि अगर अब अपने आप को देखें तो हमारे फूड कैसा है? हमारी प्योर इनटेक है? क्या हम सिर्फ हलाल और तय्यब खाना खाते हैं? तय्यब का मतलब होता है जो न्यूट्रिशियस हो, वो ऐसा हो जो हमें एनर्जी दे, जो ऐसा नहीं हो जैसे हम ऐसा जंक फूड खाएँगे उसके बाद हम के अब तो मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो टायर्ड हूँ, मुझसे तो कुछ भी नहीं हो रहा, है ना? कभी-कभी तो हमारा दिल चाहता है फास्ट फूड खाने का, पर अगर हम हर वक़्त ऐसी चीज़ें खाएँ, बस जंक फूड, तो क्या हम लोग एनर्जेटिक होंगे? येस और नो? No. और फिर हम ये देखें कि हमारी आउटपुट कैसी है, मतलब हम लोगों के ऊपर कैसा इफ़ेक्ट डालते हैं। वो तो हनी बनाती है, ऐसी चीज़ जिससे लोगों को, वो तो दवाई के तौर पे इतनी मीठी भी होती है और दवाई भी है। और शिफा भी मिलती है लोगों को। पर क्या हम लोग जो हैं ऐसे काम करते हैं जिससे किसी को फ़ायदा हो, या फिर किसी को अच्छा लगे, किसी को कंफर्टेबल करें, हम किसी को बेनिफिट करते हैं? या फिर चलिए इस तरह देख लेते हैं, क्या हम जब किसी से बातचीत करते हैं, तो क्या हम उसको नुकसान तो नहीं देते? जैसे कि वो पत्ते तो नहीं तोड़ती। तो किसी को पता है कि हम कभी-कभी किसी को कैसे नुकसान देते हैं? जब हम किसी से बात करते हैं या किसी के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो हम उसको कैसे कैसे नुकसान दे सकते हैं? कोई एग्ज़ाम्पल बता सकता है मुझे? एनी एग्ज़ाम्पल? हुँ? Someone could talk about bad stuff which we're not supposed to know, and then um, हुँ? they would be teaching us wrong stuff. Yeah, दैट्स अ वे, बट हम इस तरह से बात कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को इस तरह समझ रहे फॉर इंस्टेंस कि हम कभी-कभी किसी से बात करें, जैसे लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं आपको हार्म कर रही हूँ। बट अगर मैं आपसे बात करते हुए आपको बुरी बातें कहनी शुरू हो जाऊँ, या मैं आपको ऐसी बातें कहूँ जो कि आपको हर्ट करें, आपको बहुत बुरा लगे अपने बारे में, या फिर जैसे बच्चे आपस में बातें करते हैं, समटाइम्स दे आर टॉकिंग एंड दे आर टॉकिंग विद देयर हैंड्स आल्सो, एक-दूसरे को स्लैप करना या पुश करना या दूसरे को किक करना, तो ये क्या है? ये दूसरे को हार्म करना है। मतलब वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जैसे फ्रेंड्स भी होते हैं, पर वो एक-दूसरे के साथ हार्श हो जाते हैं। तो हमने ये देखना है कि कहीं हम ऐसे तो नहीं करते, हम उसके साथ एक लेसन ले रहे हैं बी से, कि हमने अपने आप को ऐसा बनाना है कि हम दूसरे को हार्म करने वाले ना हों।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि एक मुसलमान जो है, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे लोग महफूज हों। तो हम अपने आप से पूछते हैं, क्या मेरी ज़बान से लोग महफूज हैं? कि ये तो नहीं है कि अच्छा ये बात करने लगी तो मुझे कोई बुरी-बुरी बात कह देगी। कोई एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि कभी-कभी कुछ लोग ऐसे जोक्स भी करते हैं कि दूसरों को हर्ट कर रहे होते हैं। हमने सीखा था ना कि हमने बैक बाइटिंग में भी सीखा था और समटाइम्स हमने ये भी सीखा था कि कभी-कभी कोई आता है तो कहते हैं, ओह! वो देखो वो फैटी आ गई, या कोई कहते हैं, ओह! वो देखो थोड़ी-सी डार्क है, या फिर वो देखो ओह! वो लड़का वो तो बहुत ज़्यादा ऐसे है जैसे कि लाइक अ स्केलेटन। लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो ये दूसरों को अच्छा फ़ील कराते हैं कि बुरा? हाँ, तो दिस इज़ हार्मिंग विद द टंग, दिस इज़ कॉल्ड हार्मिंग विद द टंग। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो दिस इज कॉल्ड हार्मिंग विद द टंग। और अगर हम किसी को किक करते हैं या किसी को पुश भी करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसको फिजिकली हार्म कर रहे हैं। तो मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें। तो हमने क्या सीखा है 20 से इन टोटल कि अल्लाह ताला के फर्माबरदार होना है और फिर अपना काम बेस्ट करना है, हार्ड वर्किंग होना है और क्या करना है, ऐसे काम नहीं करने जिससे दूसरों को तकलीफ हो और ऐसे काम करने जिससे दूसरों को बेनिफिट मिले। ठीक है? तो ये सारी लर्निंग्स हमें किससे मिली? एक छोटे से इंसेक्ट से, इतने सारे लेसन्स। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है? सो अब मैं चाहती हूँ कि हम ये फ्यू क्वेश्चंस मैं चाहती हूँ कि वो लोग पढ़ें जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक। मोहम्मद, अरवा, मुस्फिरा, इन सब ने पार्टिसिपेट कर लिया। Humaira and Rufaida, which one of you participated? Me, Homera. Okay. Rufaida, would you like to? Read one question. Ma'am, Gigi. Start. Me. Okay. I'll read. Do I feed? How do I benefit others? So ये सारे questions हैं. How do I benefit others? Remember this and miss. हमने ये चीज उसकी B को remember करना है और क्या करना है? You should never miss any chance of doing good. फिर one of the questions is, do I feed on pure halal tayyib food? And do I obey my Rabb? Am I good? Am I a good team worker? Am I focused? Am I productive? Do I feel for others? मेरे पास empathy है। जिस तरह से वो ये फील करती है ना कि मुझे दूसरों के लिए ज़्यादा चीज़ें करनी चाहिए। तो वो जो बनाती है हनी, उसमें से तो वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती। वो तो ज़्यादा लोगों को ही जाता है। और फिर हमने देखना है कि डू आई हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, कि मेरे स्किल से दूसरों को क्या फ़ायदा मिलता है। ये सारे क्वेश्चंस हमने अपने आप से करने हैं और इन क्वेश्चंस को करके फिर क्या करना है? बस भूल जाना है? याद लिखना है। नहीं। उस पर अमल भी करना है। हमने उन पे अमल भी करना है। तो हमने क्या करना है? हमारे पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए। हमें एक्शन प्लान बनाना है कि हम फॉर इंस्टेंस छोटे-छोटे हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं जैसे ओके आई वांट टू बी स्मार्ट एज़ अ बी और वांट टू बी लाइक अ बी, तो मेरे पास छोटे-छोटे गोल्स होने चाहिए। जैसे ओके वो अपना काम बहुत अच्छा करती है और सबसे पहले ओबीडिएंट है अल्लाह ताला की, तो मुझे देखना चाहिए कि मैं अपनी इबादत को कैसे बेहतर कर सकती हूँ। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा-सा बताएँ कि इस समर्स में हम अपने लिए क्या प्रोग्राम बना सकते हैं कि ओके मैं अपनी कौन से पार्ट ऑफ इबादत को बेहतर करूँ? हुँ? हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि मेरी नमाज़ जो है मैं उसकी नमाज़ अच्छे से दोबारा से सीखूँ, उसका अगर मुझे नमाज़ आती है तो मैं तर्जुमा सीख लूँ, है ना? मोहम्मद अरवा आप बताएँ? हेलो? I cannot hear any of you. But the mic starts acting up sometimes. Okay. What? So
सो मोहम्मद, आप बताएं कि हाउ कैन वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर इबादत। हम अपने एक्शन प्लान पे बात करें ना, तो आई जस्ट वांट कि आप कुछ सजेशंस दें हमें कि हम क्या अपने समर हॉलीडेज में क्या सोच सकते हैं कि अच्छा हमें क्या करना चाहिए, हम प्रोडक्टिव होना है, हमें अपनी इबादत अच्छी करनी है, तो कैसे करें? Productive. Haram, halal, only eat halal, avoid eating haram, increase worship in Allah, don't get distracted. That's number one. वेरी गुड, That वेरी was गुड, number one. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, समबडी एल्स, कोई और बताएगा बेनिफिट, हम दूसरों को बेनिफिट कैसे कर सकते हैं? मैम उन्हें मैम पहले मैम चीजें दे के मैम चैरिटी करके। वेरी गुड, We चैरिटी can करके। we can be a good example to others and do good deeds so that others will see and also do good deeds. वेरी नाइस, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। आपको पता है इससे क्या होता है, एक ट्रेन ऑफ गुड डीड्स जो है आपकी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि जैसे अभी आप अभी रुफायदा ने बताया, इट वाज रुफायदा और हुमेरा एंड वन ऑफ यू, राइट? Humera. ओके, हुमेरा की वेरी नाइस, कि मुझे ये बात लगती है कि अगर हम कोई अच्छी बात बताते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर हमें हुमेरा ने एक अच्छी बात बताई एंड सर ओके वी शुड आल्सो डू दिस, तो पता है क्या होगा, जितने सारे लोग वो चीज़ करते जाएंगे, और अगर हुमेरा ने वो आइडिया दिया होगा, तो एवरी टाइम कोई अच्छा काम करेगा तो वो तो मैम उसे मैम स्वाब मिलेगा। एग्जैक्टली exactly। तो हमने, आपको पता है यही चीज मैं लिंक करना चाह रही थी हमारी कैनवा वाली चीज से। हमें मजा आता है, हमने माइंड मैप भी बनाया, हमने जो चीजें सीखी हैं, अच्छा मैंने क्या चीजें लेसन लर्न की, मैं इसका माइंड मैप बना लूं, या मैं इसकी छोटी सी वीडियो बना लूं, मैंने कोई हदीस सीखी है, मैंने कोई दुआ सीखी। पर नहीं, बेस्ट चीज क्या है, अब ये सारी चीजें मैंने सीखी हैं, मैं लोगों के साथ शेयर भी कर लूं। पर बेनिफिट क्या होगा, ये होगा कि अगर वो कोई दुआ मैंने शेयर की, उन्होंने वो दुआ सीखी, वो जब जब वो दुआ पढ़ेंगे मुझे भी सवाब मिलेगा। अगर मैंने कोई चैरिटी का आइडिया दिया और उन्होंने वो चैरिटी करना शुरू कर दी, तो एवरी टाइम दे डू चैरिटी मुझे भी फायदा मिलेगा, राइट? तो हमने क्या करना है, थिंक स्मार्ट अबाउट दिस थिंग, कि हमने सिर्फ ये एक फन के लिए नहीं करना, हमने इससे दावा करना है, हमने लोगों को अच्छी बातें बतानी है। और फिर हमने इस बात पे भी फोकस करना है कि हमने इबादत पे भी फोकस कर लिया, लोगों को बेनिफिट भी करना है, पर हमने दूसरों को अपने शर से भी बचाना है। हमने हाथ से और जबान से कोई ऐसी चीज नहीं करनी कि जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन। और हम क्विकली आप किस पे जाएंगे कि हम कैनवा में थोड़ा सा कुछ देखेंगे, और उसके बाद हमने करनी है अपनी गेम्स एंड कहूट। ओके, चले। तो अब मैं कैनवा खोलूंगी और आप लोग जो है मुझे फॉलो करेंगे। आप अपनी किसी ऐप पे अपने साथ खोल सकते हैं, ठीक है? अपनी किसी और डिवाइस पे भी खोल सकते हैं अपने साथ, ठीक है? सो इट विल बी वेरी नाइस कि अगर आप साथ साथ उसको करते जाएं, ठीक है? ओके, अब हम देखते हैं। Yeah. वी विल जस्ट सी कि कैनवा किधर है हमारा। हियर इज माय कैनवा। सो अब हम क्या करते हैं, अब इसको देखते जाते हैं कि आप लोगों ने अगर अपने फोन के अंदर खोल ले तो अच्छा है आपके लिए। सो अब इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू वांट टू मेक, ठीक है? फॉर इंस्टेंस, यू वांट टू मेक अ प्रेजेंटेशन और यू वांट टू मेक अ पोस्टर, आई विल शो यू बोथ, ठीक है? अगर इफ आई पुट हेयर, हमने कैसे किया था, अ माइंड मैप, वी सर्च फॉर इट। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसमें डिले आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, सो अब हमारे पास इतने ढेर सारे ऑप्शंस आ गए। इफ आई पिक एनी वन ऑफ देम, ठीक है? फॉर इंस्टेंस आई पिक, हमने इतने सारे इनमें से ट्राई किए हुए हैं, सो वी कैन ट्राई दिस वन। आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं इसमें? Yes. ओके, सो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सिंपली
उसके अंदर जाना है और फिर क्या करना है कि okay. So can you see my slide now instead of my network? Yes. Okay. So अब आप लोग ये देखें कि अब आपने माइंड मैपिंग करनी है, आप इसके अंदर यहाँ लिख सकते हैं, सही है? So माइंड मैपिंग और साथ ये कर सकते हैं, या you can just put it like lessons I learned from the bee. ठीक है? तो अब आपने, अब ये बहुत बड़ा हो गया तो अब इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है? If I do it like this, अब now I want it to be a little decorative. I go to elements and then I put it here B, and I want it to be in a graphic form. थोड़ा सा मैं graphic चाह रही हूँ, so I can just take this one if you want it like this, or you can have another something like a bee dance or something, जो उसकी एक और चीज है, इस तरह की चीज है। अब हमने उससे सबसे पहले क्या चीज सीखी थी हमने? If we start with like this, What's the title of this mind map? the price, The title. the title will be what lessons that I learned from the bee. जो आपने No, आज, the title for the file. The title for the file. it will be according to what you name the thing. वही हो जाएगा. So Hello. अब आप यहाँ लिखेंगे obedience to my Rob, और फिर अब आप इसमें आपने इसके बारे में आपने मैम क्या कहते देखो। एक मिनट, सब लोग अपने आप को प्लीज म्यूटेड रखें, क्योंकि फिर जब शोर होगा तो फिर आवाज नहीं आएगी मेरी, ठीक है? अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जब आप इसमें ओबीडियंस टू योर रब में, देखिए अब मैं यहाँ कहती हूँ इम्प्रूव माई सलाह, सो आप जो भी पॉइंट्स होंगे वो इसके नीचे ऐड करते जाएंगे। सो लाइक दिस हम लोग अपना एक माइंड मैप बना सकते हैं। तो इज इट क्लियर फॉर यू ऑल, राइट? और राइट, एंड सिमिलरली अगर मैं इसमें पीछे जाऊं, जो कि मैंने आप लोगों के लिए पहले से बनाई थी, जैसे मैंने जब आप लोगों के लिए ये बनाना था तो मैंने क्या किया था, आई जस्ट मेड दिस स्मॉल थिंग फॉर यू ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू, बी लाइक द बी, जैसे आपको नजर आ रही है, राइट? सो अब इसके साथ आपको एक प्ले बटन भी नजर आता है, ठीक है? जस्ट सी, सो इट गोज लाइक दिस। अब नाउ आई वांट कि मैं कुछ और भी ऐड करूं, सो आई जस्ट डुप्लीकेट दिस, and now when I have the duplicate, so be like the, I just put here lesson number 1, I say, which is obedience, and then you can put like what I can do, improve my relation with my Rob. Okay, so make lots of dua. So all of these कि मैं अच्छे काम करूं, हमेशा हमें पता है ना कि हम अच्छे काम करने के लिए हमें ताकत की भी जरूरत है, पर ये सारी चीजें जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं। सो इफ आई लाइक कीप ऑन एडिंग सच थिंग्स, तो शुरू से मेरी वीडियो प्ले होगी और जितनी चीजें मैं ऐड करती जाऊंगी आई विल बी एबल टू कीप ऑन एडिंग देम। उसी तरह अगर मैं चाहती हूँ, फॉर इंस्टेंस इफ आई वांट टू ऐड अनदर बी हियर, आई पुट इट, दिस पार्ट यू हैव टू सी केयरफुली, एलिमेंट्स में जाके आप बी लिखें, ओके, you put the graphics ताकि वो आपको animated सी चीज दिखाए। For instance, you put this one, this B, right? अब now you put this B here, अब you want it to, आप इसको खास तौर पे एक different तरीके से effects देना चाहते हैं, go to effects and then you will be able to, no, animate, sorry, go to animate, then अगर आप चाहते हैं कि वो different तरीके से आए, you want to make it rise, tumble, drift, stomp, and then there is a create, you create this and then just move it around, जिस पैटर्न से आप इसको मूव करेंगे। अब ये देखें, अब ये you want it to be smooth, done, just see
when I play it, that bee is also going to move. The next bee is going to, जो अब मैंने बाद में ऐड की थी, look, it's also moving. आपने इस बात को फील किया है कि कैसे करना है इसको? समझ Yes, आएगा? ma'am. चले, अल्हम्दुलिल्लाह. So that's all for the Canva part. Now let's go to our Kahoot part. चले, अल्हम्दुलिल्लाह. आज हम लोगों ने 2 दुआएं सीखनी थी, पर मुझे लगता है हम एक ही कर पाएंगे क्योंकि हमारा टाइम ज्यादा हो गया है. तो हम एक दुआ सीखते हैं और फिर हम डायरेक्ट जाएंगे Kahoot की तरफ. ठीक है? चले. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. एक दुआ थी जो हमने लास्ट टाइम सीखी थी, अल्लाहुम्मा हदी क़ल्बी वसद्दिद लिसानी. उससे मिलती जुलती एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा हदीनी वसद्दिदनी. सो ये ज्यादा शॉर्ट है, हम इसको रिपीट करते हैं 2-3 टाइम्स. अल्लाहुम्मा हदीनी वसद्दिदनी. ओके, हमें पता है ना शद्दा जब होती है तो क्या होता है, शद्दा आती है तो हमने उसको डबल दफा पढ़ना होता है. इट्स गोइंग टू बी लाइक, हाँ प्लीज अपने पीछे से माइक जो है वो म्यूट रखें जब आप बोल नहीं रहे ना, उसके दौरान अपना माइक प्लीज म्यूट रखें ताकि शोर नहीं आए. ओके, अच्छा आपने इस तरह करना है इसको. आप लोग यहाँ तक तो सब सही पढ़ रहे हैं, ठीक है. अल्लाहुम्मा, क्योंकि हमने इसको मीम को इसके साथ मह दीनी. ओके, ये सही हो गया. वसद्दिदनी, राइट. दिस दाल इज गोइंग टू बी डबल, राइट, क्योंकि शद्दा है ना इसके ऊपर. वसद्दिदनी. से दिस अगेन. वसद्दिदनी. सद्दिदनी. वेरी गुड. अब हम इसको साथ पढ़ते हैं. अल्लाहुम्मा हदीनी वसद्दिदनी. साथ में भी मतलब बताया गया. It's not saddini, it's saddidini. ओके, जिनके बैकग्राउंड में नॉइज है वो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, ठीक है. अल्लाहुम्मा हदीनी वसद्दिदनी. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. सो एनीवन जो कि इसको खुद से रिसाइट करना चाहता है एक दफा. रामीन. ओके, रामीन पढ़े. अल्लाहुम्मा हदीनी वसद्दिदनी. एक्सेलेंट. और अब हम आते हैं दूसरी दुआ के लिए जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मांगा करते थे. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये दुआ करते थे और ये दुआ आप लोगों ने सीखनी भी है. अगर आपको अभी नहीं आती तो कोई बात नहीं, पर अपने मामाज के साथ इसको इस समर्स में याद कर लेना है. किस किस को आती है ऑलरेडी? या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक. किस किस को आती है? खुदा. वेरी गुड. ओके, चले. हुदा आप इसको पढ़े. अल्लाह, ये वाली, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि. या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक. अला दीनिक. अला दीनिक. वेरी गुड. चले, अब हम सारे मिलकर भी पढ़ते हैं. या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि. या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक. अला दीनिक. या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक. अला दीनिक. अल्हम्दुलिल्लाह. या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि इसका मतलब है ओ चेंजर्स ऑफ द हार्ट. आपको पता है क़ल्ब जो होता है, हर वक्त क़ल्ब हम इसलिए कहते हैं दिल को अरबिक में क्योंकि वो हर वक्त उलट पुलट होता रहता है. तो हम कह रहे हैं या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि, ओ चेंजर्स ऑफ द हार्ट. आपको पता है कौन है चेंज करने वाला दिलों को? तो चेंजर. और आपको पता है ये क्यों कहते हैं? जब मैंने पहली दफा इसको सुना था तो मुझे बड़ा अमेजिंग लगी थी बात कि अल्लाह सुब्हाना ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि
हम सबके दिल, सारे लोगों के दिल जो हैं वो अल्लाह सुब्हाना ताला की उंगलियों के दरमियान में, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इस बात को। अल्लाह पाक अल्लाह सुब्हाना ताला के उंगलियों के दरमियान हम सबके दिल हैं, जिसको चाहे वो जिस तरफ फेर दे, किसी को अच्छी की तरफ फेर दे, किसी को जो बुरा है उसको उधर ही रहने दे। तो हम क्या करेंगे? हमें हर वक्त अल्लाह ताला से क्या कहना चाहिए? अभी हम अच्छे काम कर रहे हैं और हम आगे भी करते रहें, तो हम अल्लाह ताला से कहते हैं या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी सब्बित। सब्बित कहते हैं साबित रखना, यानी मुझे जमा दे, क़ल्बी मेरे दिल को, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक अपने दीन पर जमा दे, ताकि हम हमेशा राइट पाथ पे हों। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट दुआ है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब थे, अल्लाह ताला के इतने प्यारे नबी थे, पर आपको पता है वो सबसे ज्यादा ये दुआ करते थे। ये सब हम जब ये दुआ मांगेंगे, एक तो हमें फायदा ये होगा कि अल्लाह ताला हमें इस्तकामत देंगे, हमारे दिल को जमा देंगे, और हम सबसे वो दुआ कर रहे होंगे सबसे ज्यादा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। तो हमें भी ये दुआ बहुत ज्यादा करनी चाहिए। चलें, ओवर टू द कहूट नाउ। चलें जी, अब हम अभी हम आप Kahoot खेलेंगे, और प्रॉब्ली अगर हमारे पास हम खेल सके तो हम इंशाल्लाह वी विल गो फॉर अ गेम जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी वर्ड वॉल में, पर मुझे लगता है कि उसके लिए शायद हमारे पास टाइम नहीं होगा। ठीक है, चलिए लेट्स सी। बिस्मिल्लाह। आप लोगों को Kahoot नजर आ रहा है? हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। अगर कोई टाइपोज होंगे तो आपने फोकस करना है जो मैं कह रही हूँ उसके ऊपर। ठीक है, सो बिस्मिल्लाह। आप लिंक सेंड करेंगी मैम या आप उसमें करवाएंगी? मैं अभी आप लोगों को लिंक सेंड करती हूँ। ठीक है, सुभान अल्लाह, एक मिनट। लिंक जो है वो मैंने सेंड किया है आप लोगों को इस चैट में, और अगर आप लोगों ने अपने उससे खोलना है तो आप क्या करेंगे, kahoot.it पे जाएंगे और फिर आप लोग टाइप करेंगे गेम पिन 1496 508। ठीक है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है, वो इजियर है। रब्बि ज़िदनी इल्मा। So once we get 7 kids, we will start. Here 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 हैं, 2 more to go. Hamza, Musfira, Ramin, Muhammad, Huda, Hadi. So Arwa, Arva joining from a separate device. We need 8. Arva joining from a separate device. okay. So we have 2 Musfiras in the class. Yes, Alhamdulillah. ma'am. Okay, Alhamdulillah. Okay. So Hadi, Huda, Arwa, 1 2 yes, we are 7 now. Okay, Bismillah, we start. Be like the bee. So हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? इजी सा है, ट्रू एंड फॉल्स। It is mentioned in the Quran about Rabb revealed. It is mentioned in the Quran that our Rabb revealed to the bee कि अल्लाह ताला ने वही की थी बी की तरफ। ये बात ट्रू है कि फॉल्स? कुरान में ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह ताला ने बी की तरफ वही की है। ये बात ट्रू है कि फॉल्स है, सही है कि गलत है? यस, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अभी आयत पढ़ी, राइट? सो नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारे पास टॉप पर कौन है? हादी, और फिर क्लोज अप है मोहम्मद। क्विज में सेकंड क्वेश्चन, नहल मींस, ओ मैंने आपको बताया नहला, उसमें किसको कहा गया था? नहला मींस द बी और द एंट, द स्पाइडर, द फ्लाई। नहल जो है वो किसको कहते हैं? बी को कहते हैं। वेरी गुड। ओके, ट्रू एंड फॉल्स। वही इन दिस कॉन्टेक्स्ट मींस गाइडेंस। जो ये वही की गई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हिदायत है जो अल्लाह ताला ने उसको दी है, डायरेक्शंस हैं। ट्रू या फॉल्स? हमने इस बारे में बात की थी ना कि अल्लाह ताला ने रब्बका, हाँ वेरी गुड, गाइडेंस। अल्लाह ताला ने उसको बताया। अल्लाह ताला ने उसको क्या गाइड किया था? किसी को याद है कि अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि क्या बनाओ, कहाँ कहाँ, दरख्तों में, पहाड़ों में क्या बनाओ? ये गाइडेंस दी थी अल्लाह ताला ने। किसी को याद है? अभी हमने पढ़ा था, किसी को नहीं याद? अल्लाह ताला ने उसको गाइड किया था कि कहाँ कहाँ घर बनाओ। ओके, हादी टॉप पे हैं। अच्छा, पजल में हमने ये वाली जो दुआ है, वो अल्लाह गाइड मी एंड कीप मी अपराइट, हमें साइड पे दुआ भी लिखी हुई है, हमने सिर्फ इनको अरेंज करना स्लाइड करके। अल्लाहुम्मा हदीनी वसद्दिदनी।
सो लेट्स सी, सिर्फ 3 लोगों ने किया। अच्छा 4, आप टॉप टू बॉटम करेंगे, ठीक है? Allahumma comes first and then let's see, we got the 7 answers. Very nice. 6 of them are right. Hadi and then Muhammad, then Huda. Quiz. Select type of bee in a hive. कौन-कौन सी bees हमने बात की थी? Queen bees, worker bees, drones, and we talked about worker bees, queens, drones, or all of these. कौन-कौन सी होती हैं? Okay, let's see. हमें 7 answers मिल भी गए इतनी जल्दी. Yes, all of them. All of these are the bees in the hive. Okay. Okay, Muhammad is the top and then Ramin is close second. The worker bees help in pollination. Worker bees का काम होता है कि वो pollination में help करें. मुझे आराम से करने दो. चल, let's see. मैंने आपको बताया था pollination में कौन help करता है? Drones, ठीक है? उनका ये काम होता है. Dash have शिफा. किस चीज के अंदर शिफा होती है? हनी के अंदर या कुरान के अंदर या both of them or none of them? फिजिकल शिफा भी हो सकती है और हो सकता है कि जो आपकी दिल की बीमारी है वो भी कोई चीज दूर करती है. तो इसके आंसर जो हैं वो सोच समझ कर आंसर करना है, ठीक है? लेट्स सी. हनी में भी है. और हमारा सही आंसर क्या था? बोथ ऑफ देम, हनी एंड कुरान. Multi-select, more than one answers. Select the all characteristics found in a bee. कौन-कौन सी चीजें उसके अंदर हैं? Positive चीजें. Obedience, focus and productive, beneficial, causing harm to people. जितनी भी हैं वो सब आपने सब मार्क करनी. More than one answer है इसका. Very good. Causing harm तो नहीं करती ना वो, किसी को भी नुकसान नहीं देती वो. Okay, Hamza Musfira is the top, and then we have Ramin, then we have Muhammad. Okay, quiz. Delegation means, मैंने आपको बताया था delegate करना क्या होता है. Delegation picture से भी पता चल रहा है. To do everything yourself. Distribution of tasks and responsibilities. Changing your role or none of these. कौन सी बात होती है? Delegation क्या होती है? पिक्चर से भी आपको पता चल रहा होगा. Delegation हमने कहा था घर में कैसे करते हैं delegation? टास्क असाइन करते हैं. तो जब आपको समर हॉलीडेज में कोई टास्क मिले करने के लिए तो आपने करने अच्छे से. और द एग्जाम्पल ऑफ अ बिलीवर इज लाइक दैट ऑफ अ बी और एन एंट और अ लेमन ट्री और अ हॉर्स. ओहो, इतनी सारी चीजें. कैसी बुक है? इसमें सारा वो क्वेश्चन मार्क्स ही हैं. लेट्स सी कौन सही बताता है. एंड वी गेट इट. 7 आंसर्स आ गए हमारे पास. यस, लाइक अ बी. Alhamdulillah, let's see who's at the podium. We have Hamza Musfira at number 3. Then we have Muhammad at number 2. And then we have at number 1, we have Ramin. Very good. And runners up are Arwa and Hadi. Barakallahu feekum. Alhamdulillah. So we are done with this. So those of you who want to leave, they can for sure. और हम एक छोटी सी हैंगमैन की एक एक्टिविटी देखेंगे, ठीक है? सो दोज हु थिंक कि उनके लिए काफी ज्यादा हो गया क्योंकि थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया ना, क्योंकि हमने सोचा था इसको हम 1 आवर में कंप्लीट करेंगे, तो हमारे 1 आवर 15 मिनट्स हो गए. अब मैंने एक छोटी सी हैंगमैन की एक्टिविटी बनाई थी. ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप गेस कर सकते हैं या नहीं. पर इसके अंदर आपने माइक पे नहीं बोलना, इसमें आपने सिर्फ हैंड रेज करना है और फिर मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? चले. ओके मैम. ओके. Honey bee fulfills the commands of her rub. तो इसके लिए क्या वर्ड होगा? हमने इसको बार बार यूज किया था. Who wants to do this? Okay, मोहम्मद आप बताएं. Tell me. मोहम्मद. What did you say? जो honey bee fulfills the commands of her rub, वो अल्लाह ताला की बात मानती है, तो वो क्या है? It starts with Oh, हाँ, quickly बताते जाएं. B and E.
These I N N, yes, and then T, very nice. तो मुझे बीच में Oh, मोहम्मद के अभी साथ अरवा की आवाज भी आ रही है. Okay, so this point goes to Muhammad and Arwa both. Okay, so let's take another one. कौन ये करेगा? The honeybee makes dash honey which has dash in it. Makes honey which has dash in it. Honey के अंदर क्या होता है? Ma'am, can I Yes. tell? Yes, yes, sure. Ma'am, S Yes, very good. S. You got it right. H H, yes. And then? I Hmm. Very good. You got it right. And F then? F. A. Yes, it has Shifa. Very good. Okay, let's see. अब हमारे पास और क्या? Oh, subhanallah, I'd missed the number 3. Different bees have different roles in the dash. कहाँ different roles होते हैं? हमें पता है ये 2 words हैं. ये मैं easy. कर सकती हूँ? कौन है ये जो क्या मैं कर सकती हूँ? अरवा. अरवा, yes, अरवा आप कर सकती हैं, बताएं. मैम. Let अरवा do it. जब कोई एक बच्चा कर रहा होगा तो बाकी चुप रहेंगे. हाँ जी, अरवा बोले. अरवा कहाँ से स्टार्ट करना है? Different bees has different roles. Roles in the. वो कहाँ काम कर रही होती हैं सारे मिलकर? Get the letters. Get the letters. B. Okay, B. E. Yes. H. I. Very good. G. Yes. So it was, the answer was beehive. 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 Very good. Oh, फिर हमने 4 मिस कर दिया. So next role कौन करेगा? Honey bee do their part in the role they are given. They work as. Okay. वो सारे मिलकर कैसे काम करते हैं? Okay, ये मुस्फिरा. Okay, मुस्फिरा. Okay, मुस्फिरा. They work as a Duty. D. D. You said D. Please keep yourself muted. जो बच्चा जिससे सिलेक्ट किया उसके अलावा बाकी सब लोग चुप रहें प्लीज. डी नहीं है. वो मिलकर क्या करते हैं? मैंने आपको बताया था डैश वर्क इज, याद है हमने मिलकर जब. मैम टीम वर्क. टीम वर्क. हाँ, तो पहला वर्ड क्या होना चाहिए? T. दे वर्क एज अ. E. A. M. So they work as a team. Very good. Very well done. Okay, मुस्फिरा होगी और इसके बाद हमें नेक्स्ट कौन करना है? फिर से मैंने आगे कर दिया. सुभान अल्लाह. So what is this? हमारे पास सुभान अल्लाह, ये उल्टा हो गया. ये हम ओके, हमें दोनों ये वाले हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मैंने स्विच नहीं किए थे. सुभान अल्लाह, आई रियली वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि हम ये कर सकें, पर आई गेस ये मुझसे गड़बड़ हो गई. ये मैंने आपके क्वेश्चन जो हैं वो फेरे नहीं थे. सो अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो आज का करना था वो हमने कर लिया, और जो आप लोगों के लिए दुआओं के लिए मैंने किया था वो इंशाल्लाह वो एक्टिविटी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह. तो आप लोगों का टास्क कंप्लीट हो गया. अब आप लोगों का काम आ जाएगा कि आप लोगों ने क्या करना है, कि आप लोगों ने कोई छोटी सी चीज बनानी कैनवा में. वो हैंड रिटन भी हो सकती है, पर याद रखना है उसको जब बनाना है तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस याद रखनी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. क्या है? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिथलु अजरी फाइलिही, कि जो किसी अच्छे काम की तरफ गाइड करता है तो उसको उतना ही अजर मिलता है जितना करने वाले को मिलता है. तो हमें तो नेकियां बहुत सारी समेटनी चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए. हमें पता है कि अभी बेस्ट डेज ऑफ द ईयर आने वाले हैं, तो हम चाहते हैं उसमें हम अच्छी अच्छी और नेकियां समेट लें. तो हमें क्या करना है? अपना भी एक्शन प्लान बनाना है और दूसरों को भी बताना है. तो हम लोग क्यों ना एक दावा टूल के तौर पे कैनवा को यूज करें, या फिर कोई और भी टूल्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं आप.
तो आप कोई अच्छा सा माइंड मैप बनाएं या कोई भी बात जो आपने सीखी है वो बनाएंगे और शेयर करेंगे हमारे साथ, और फिर इंशाल्लाह हम उसको, हम सब लोग जो सारी चीजें आपने बनाई वो हम सब डिफरेंट लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैम ग्रुप ऑन ही होगा ना? ये ग्रुप मैं आपके लिए ऑन कर दूंगी, फिर आप लोगों के पास टाइम होगा 2 से 3 दिन के, आप लोग इसके ऊपर काम कर सकें, ठीक है। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में, अमल में बरकत दे, और अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब लोगों को वैसे ही मोमिन बना दे जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई कि जिस ज़ात के हाथ में मेरी जान है, तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा कर बताया कि मोमिन की मिसाल किसकी तरह है, शहद की मक्खी की तरह, कि वो अच्छी चीज लेती है और अच्छी चीज ही दूसरों को देती है और फिर दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो अल्लाह ताला हमें ऐसा ही मोमिन बना दे। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे इखलाक को परफेक्ट कर दे। अल्लाह ताला हम लोगों की जैसी अच्छी शक्ल बनाई है वैसे हमारा अच्छा इखलाक भी बना दे। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।